साइलेंट ले ऑफ होता क्या है? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हेडलाइन में देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि बहुत ही सटल तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से कंपनी के अंदर छँटनी करना, डाउन साइज़िंग करना। मतलब कंपनीज़ जो हैं, जैसे मान लो इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, ये डायरेक्टली अनाउंस नहीं करेंगे कि हम यहाँ पर 10,000, 15,000 लोगों को नौकरियाँ से निकाल रहे हैं। मतलब ये धीरे से जो है जॉब्स कट करते जाएँगे और किसी को पता भी नहीं चल पाएगा। अचानक से देखने को मिलेगा, अरे! इतने सारे लोगों की नौकरियाँ चली गईं, वो लोग करें क्या? तो यहाँ पर बेसिकली इसका मतलब होता है कि एम्प्लॉइज़ को जो है कुछ प्रोजेक्ट से धीरे-धीरे करके निकालना, उनको कहीं और रीडिप्लॉय करना। यहाँ पर जो परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान है, उसके बेसिस पर रिज़िग्नेशन प्रोवाइड करना। मतलब कि यहाँ पर एनकरेज करना कि आप रिज़ाइन खुद ही कर दो। इस तरह की जब चीज़ें होती हैं, यहाँ पर जो नॉन रिन्यूड शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, फिर आपने उसको रिन्यू नहीं किया, तो इस तरह से लोग निकाले जाएँगे। यहाँ पर जो इंटरनल ट्रांसफर्स है उसको डिनाय करना। बहुत सारे तरीके होते हैं साइलेंट ले ऑफ के। मतलब सिंपल शब्द में यही है कि यहाँ पर कंपनी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं कर रही है, बस धीरे से जो है एम्प्लॉइज़ को निकाल दे रही है। 2025 में ये जो प्रैक्टिस है वो और तेज़ी से आया है आईटी सेक्टर के अंदर। आईटी सेक्टर, ध्यान रखिएगा, हमारे देश में इतना इंपॉर्टेंट है कि हमारे जीडीपी में 8% का कंट्रीब्यूशन अकेले आईटी सेक्टर करता है। और सोचिए, 5 मिलियन से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, 50 लाख से ज़्यादा। और इसीलिए बताया जा रहा है कि यहाँ पर लगभग 1%, मतलब 1% भी इसमें बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। 50,000 आईटी जॉब्स इस समय बहुत बड़े खतरे में हैं और मोस्ट प्रॉब्ली 2025 के एंड तक आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर लोगों की नौकरियाँ गई हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपको अलग-अलग कंपनीज़ के हिसाब से बताऊँ, जो स्केल है पूरा इम्पैक्ट का, जैसे टीसीएस ने तो ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि 12,000 कन्फर्म ये लोग नौकरी से निकाल रहे हैं। हो सकता है नंबर 20,000 तक चला जाए। तो बेसिकली इनका कहना है कि हम रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, स्किल रीअलाइनमेंट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट रैशनलाइजेशन कर रहे हैं। इन्फोसिस का अगर मैं आपको कहूँ तो इन्फोसिस तो बोल ही नहीं रही है। इन्फोसिस तो कह रही है कि हम कोई भी ले ऑफ नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो हायरिंग है, एट्रिशन प्रेशर है, उसमें आपको स्लो डाउन देखने को मिलेगा। तो मे बी इनके द्वारा रीडिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। विप्रो अगर आप देखोगे तो थाउजेंड्स जो हैं वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, वो साइलेंटली, मैं खुद जानता हूँ 1-2 लोगों को जो डायरेक्टली विप्रो में परेशान है, उनको वहाँ पर निकालने की कोशिश हो रही है। फिर इसके अलावा टेक महिंद्रा हो गया, ग्रेजुअल रिडक्शन किया जा रहा है टेलीकॉम में, बीपीओ रोल्स के अंदर, वहाँ पर ऑटोमेशन लाया जा रहा है। कॉग्निजेंट हो गया, वहाँ पर लगभग 7,000 से ज़्यादा नौकरियाँ जा रही हैं बताया जा रहा है। एचसीएल टेक हो गया, बहुत सारे जगह पर। इनफैक्ट एस्टिमेट यही है कि लगभग 50,000 के आसपास जो एम्प्लॉयज़ हैं दिसंबर 2025 तक वो अपनी नौकरी खो देंगे। और इसमें से प्रॉब्लम यह है कि बताया नहीं जा रहा है, सिर्फ 15 से 20,000 लोगों का ही फॉर्मल रिट्रेंचमेंट होगा। मतलब फॉर्मल तरीके से बोला जाएगा कि इनकी नौकरियां गई हैं, लेकिन एक्चुअल में इतने सारे लोगों की जॉब जाते हुए देखने को मिलेंगी, जिसको बेसिकली आप क्वाइट एग्जिट कह सकते हैं।